ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, कुछ भाई बहनों के एक छोटा सा और मार्मिक प्रश्न कई बार आया है। पिछले दिनों हमारे देश में एक ऐसी घटना घटी जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप सबने वो समाचार सुना होगा, कई चैनलों में आया। हमारे बीके परिवार से हरीश राणा भाई, जो विगत 13 वर्षों से बीमारी से ग्रस्त थे। 13 वर्ष पूर्व एक अनायास घटना घटी। चंडीगढ़ में वो पढ़ाई कर रहे थे और चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। उसके बाद तो लंबी वृतांत है। हॉस्पिटल लेकर के गए, इलाज चलता रहा और 13 साल तक इलाज चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनके माता पिता को ये संकल्प आया कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब ये जीवन पर्यंत इसी स्थिति में रहेगी। एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच में उलझा हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन उनके जो कुछ हिसाब किताब रहे होंगे और उनके माँ बाप के लिए बड़ी परीक्षा। ऐसी घड़ी में सबका विचार आया कि इनके ऊपर, इनके शरीर से मुक्ति के लिए कुछ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया वकील के माध्यम से। और कोई नहीं चाहता भाई बहनों, अपने दिल के कलेजे, अपने दिल के टुकड़े, अपने ही परिवार के पुत्र, उसकी एक प्रकार से इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट तक जाना पड़े। लेकिन ऐसा करना पड़ा और कई वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को मंजूर दिया। और आप सबने एक वीडियो देखा होगा, जब गाजियाबाद से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में जब ले जाने की परमिशन ले रहे थे, परमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर उन्हें अंतिम विदाई, एक प्रकार से अंतिम शब्द उनके कानों में कहे। और वो शब्द थे, सबको माफ करते चलो और सबसे माफी मांगकर आगे की यात्रा पर चलो। मुझे कई लोगों ने पूछा, इसका भाव क्या है? कैसे सबसे माफी मांगे और कैसे सबको माफ करें? भाई बहनों, हम सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस सृष्टि के प्रारंभ से, आदि काल से पार्ट बजाते बजाते आए हैं। जैसे कि आप सब जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो तो जानते हैं, 2 युग तक हर मनुष्य के अकर्म होते हैं। अर्थात कर्म होंगे, संबंध होगा, परिवार होगा, कारोबार होगा, लेकिन किसी प्रकार का कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। कितनी सुंदर दुनिया, कितना सुंदर जीवन होता है। लेकिन कालांतर में जब ये सृष्टि चक्र का पहिया घूमता है और द्वापर युग में हम सब आत्माएं आते हैं, देवभान में आते हैं, तब से हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट बनता है। जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब आत्मा में निहित होना शुरू हो जाता है।
आप सोचो भाई बहनों, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक जन्म बदला, परिवार बदला, शरीर बदला, स्थान बदला, मकान बदला, लेकिन आत्मा के अंदर जो कार्मिक अकाउंट है वो जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। और हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी अनायास मनुष्य के जीवन में दुख की घड़ी आ जाती है, अनायास कभी कभी ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ जाता है। और कभी कभी मन में ऐसा होता भी है कि ये दिन मुझे कैसे देखने को पड़ना है, ये दिन कैसे मेरे जीवन में आ गए। लेकिन इसके पीछे भाई बहनों एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक कार्मिक अकाउंट की प्रक्रिया है जिसे हर मनुष्य को पार करना होता है। तो जो दीदी ने हरीश राणा भाई को जो शब्द कहे थे कि सबको माफ करते चलो और सबसे माफी मांगते चलो, उसका भाव यही है कि हमारे इस जीवन की यात्रा में जाने अनजाने किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी मनुष्य को कभी भूलवश या नहीं चाहते हुए भी किसी को दुख मिला हो, किसी को कष्ट मिला हो, तो मैं एक छोटा सा प्रक्रिया अपने भाई बहनों को बताया करता हूं, मैं खुद भी करता हूं। रात को सोने से पहले जब हमारा पूरा दिनचर्या पूरी हो जाए और जब आप सोने के लिए चले जाएं, लास्ट में जब बाबा को गुड नाइट करना है, गुड नाइट करने से पहले हाथ जोड़कर आंखें 1 मिनट के लिए बंद कर इतना ही संकल्प करना है, मुझ आत्मा के द्वारा इस सृष्टि जगत पर किसी भी मनुष्य को जाने अनजाने मेरे द्वारा कभी भी दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सभी आत्माओं से मैं आत्मा हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। और दूसरा, मुझ आत्मा के द्वारा संसार की किसी भी आत्मा को दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सब से क्षमा प्रार्थी तो हूं। और साथ में मुझे किसी ने दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में, तो उन सभी आत्माओं को मैं आत्मा माफ करता हूं या माफ करती हूं। तो ये सुंदर शब्द है भाई बहनों, और इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। जब हम इस तरह के संकल्प करते हैं तो भले हमने हमारे सामने कोई नहीं है, भले हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा संकल्प उनके तक पहुंचता है, हमारा संकल्प उस आत्मा तो टच करता है। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है जो स्वयं भगवान ने हम सबको सिखाया है ना। माफी मांगते चलो, माफ करते चलो। तो आज से जब भी आप रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए सही ये सुंदर स्लोगन को अपनाएं, तो जैसे वो दीदी ने हरीश राणा के शब्दों में कानों में एक शब्द कहा, तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठा इसका शब्द, कई ने व्हाट्सएप में प्रश्न भी पूछा है इसके बारे में। तो मुझे विचार आया कि सबको बातें क्लियर होना चाहिए। तो मुझे आशा है आप सबको ये सुंदर बातों से भी प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति।